Okay. Good morning, all of you students. In the previous lecture, we have discussed about the tension member, and just starting the tension member, there are the three different types of strength criteria of tension member. One is so normally tension member means they are the exert the axial force and causing the elongation or stretch. And we have failure of the tension member in the two. First is the ultimate load, and second one is the gross yielding, means yielding in the gross section area and rupture in the neck section. And third one is the due to blocks here, one of the particular only for single edge connection. If you have both connection, you're not subjected to block connection. And blocks here, one one plane is also bear to the shear and second is the tension. ये आगे पढ़ेंगे इसमें, ये आज की जो क्लास होगी इसी के टॉपिक बेस होगी. तो फर्स्ट एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि टी जो है वो ऑलवेज लेस देन मींस फैक्टर जो लोड है, योर फैक्टर लोड मींस एक्सटर्नल लोड ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू द योर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर. In the design of the tension member, there are the three different types of strength. One is the design strength due to yielding of cross sections is TDG, and design strength due to rupture of critical sections, so TDN. And third one is the design due to block shear failure. Okay, तो वन बाय वन इसमें देखा था. तो TDG के बारे में, TDN के बारे में ऑलरेडी देखा था. TDG में ऑलवेज रिमेंबर दी फैक्टर इज गामा एम नॉट जीरो बिकॉज ऑफ द यील्डिंग. अगर यील्ड स्ट्रेस है तो उसके नीचे ऑलवेज फैक्टर आएगा गामा एम नॉट जीरो. देन मल्टीप्लाई बाय द क्रॉस सेक्शन, मींस यील्डिंग आर ऑलवेज इन द क्रॉस सेक्शन. सेकंड जो था TDN, ये पर्टिकुलर एक तो प्लेट मेंबर के लिए और फिर एंगल सेक्शन के लिए. ये दो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अपन कंसीडर कर रहे थे. फॉर द एंगल सेक्शन, फर्स्ट जो एन जो है नेट सेक्शन जो एरिया निकालने के लिए ऑलवेज डिडक्ट एरिया ऑफ द बोल्टेड, मींस जो बोल्टेड जितने नंबर ऑफ बोल्ट्स का एरिया होगा मींस होल का, तो होल के लिए आपको डी नोट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उससे डिडक्ट करने पर आपके पास नेट सेक्शन से एरिया आएगा. फिर उसके बाद में मैंने कुछ बताया था फॉर द स्टेगर्ड टाइप्स के जो बोल्ट्स होते हैं उसमें पर्टिकुलर एन की वैल्यू निकालने के लिए एज पर आईएस कोड क्या है, बी माइनस नंबर ऑफ द पर्टिकुलर जो सेक्शन है. इफ आई कंसीडर दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन है तो इस सेक्शन में नंबर ऑफ बोल्ट्स 4 आ रहे हैं. फिर उसके बाद में इसकी पिच और गॉज लेंथ का एक समेशन आएगा, उसको आपको समेशन करने के बाद में टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू दी फॉर पर्टिकुलर स्पेशल टाइप मेंबर, थ्रेडेड रॉड्स के बारे में टीडीएन की वैल्यू बताई थी, प्लेट के बारे में होगी. और लास्ट वन मैंने एंगल सेक्शन के बारे में बताया था ड्यू टू शियर लैग इफेक्ट. एक तरह से ये एक लैग इफेक्ट होता है क्योंकि वन एज जो होता है इसका एंगल का कनेक्टेड टू द गजर प्लेट बट अदर एंड आउटस्टैंडिंग एंड आर नॉट कनेक्टेड. तो ये आउटस्टैंडिंग लैग में ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस और नॉन यूनिफॉर्म जो स्ट्रेसेस डेवलप होती है तो उसके वजह से शियर लैग इफेक्ट होता है. और ये शियर लैग इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर एक बीटा जो फैक्टर है, शियर जो फैक्टर जो है वो पर्टिकुलर उसका फॉर्मूला बताया था अपन ने और इसके बारे में डिस्कस किया था. बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बीटा जो है वो याद रखना किस तरह कौन सी यूनिट जो है वो किस में देगा. डब्ल्यू का मतलब मीनिंग क्या है, टी का मतलब क्या है, एफ आई एफ यू बी एस और एल सी, बी एस इन दी वेल्डेड कनेक्शन, बी एस इन दी बोल्टेड कनेक्शन, इसके बारे में डिस्कस कर लिए. फिर आते हैं कि बीटा की जो मिनिमम वैल्यू थी 0.7 और ग्रेटर देन वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है वो अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यील्डिंग स्ट्रेस विद फैक्टर. और फिर उसके बाद में बीएस और ये एलसी की वैल्यू जो है वोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन में वी हैव ऑलरेडी फाइंड. ओके, नाउ कमिंग टू दी टुडे. तो आज के क्लास में मोस्टली अपन करेंगे पहला तो सबसे पहला ब्लॉक शियर फेलियर, क्योंकि अपने डिजाइन स्ट्रेंथ में ये सबसे बाकी बचा है टीडीबी. ओके, देन सेकंड जो है वो है कवर करना है आपको कि ब्लॉक शियर होने के बाद में
कि टेंशन जो मेंबर है उनके डिजाइन प्रोसीजर क्या है, डिजाइन प्रोसीजर फॉर टेंशन। ओके, टेंशन मेंबर में डिजाइन प्रोसीजर पढ़ेंगे इसको बाय द हेल्प ऑफ तो आईएस कोड 800/2007 और स्ट्रक्चरल हैंडबुक जो थी ना आपकी, हैंडबुक नंबर 1, उसको साथ में लेते हुए पढ़ेंगे। थर्ड वन, डिजाइन प्रोसीजर फॉर टेंशन मेंबर, डिजाइन प्रोसीजर फॉर टेंशन मेंबर बाय हेल्प आईएस 800, ये वाला। थर्ड वन जो है वो है पर्टिकुलर कौन सा, फॉर दी डिजाइन ऑफ टेंशन स्प्लाइसेस। और फोर्थ आज टॉपिक कवर करेंगे अपन पर्टिकुलर किसके लिए, एक पर्टिकुलर एक नाम बार बार आपका रिपीट होगा स्टील के अंदर, तो वो होगा लग एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले आते हैं अपन ब्लॉक शियर फेलियर। अब ये पर्टिकुलर क्या चीज होती है इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कि फर्स्ट है ब्लॉक शियर फेलियर। ब्लॉक शियर फेलियर मींस कि आपका कनेक्शन जो है टेंशन पार्ट में आर फेल ड्यू टू वन ऑफ द ब्लॉक। कैसे, सबसे पहले देखो कि ब्लॉक का मतलब एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, कनेक्टेड जो सेगमेंट है वो फेल होना। ओके, और ये फेलियर जो है वो क्या होता है, एक तो शियर सरफेस पे होगा, दूसरा होगा टेंशन सरफेस। मतलब इसमें दो टाइप्स के फेलियर कंसीडर होगा, तभी ये ब्लॉक शियर फेलियर होगा। फिर उसके अंदर ये जो टोटल जो फेलियर है वो किस तरह से डिफाइन होता है, वो डिफाइन होगा कि कौन सा वीकर सेक्शन है। देखो फर्स्ट ये, if I am consider this tension member a plate section and इसके ऊपर एक और प्लेट जोड़ रखी है, वो है इस डायरेक्शन में, दो प्लेट को मतलब ये लैप जॉइंट हो गया। ओके, और इसमें आपके there are the 4 different types of bolt. And second example I am considering is a gusseted plate and tension member. Tension member is a angle section. ये जो स्केच जो बना रहा हूँ, ये ड्राइंग ये आपको आनी चाहिए, मतलब पर्टिकुलर। तो इसमें भी बोल्ट्स जो है वो पर्टिकुलर, लेट्स अज्यूम बोल्ट्स आर 4 डिफरेंट टाइप्स। वन, टू, थ्री, 4। ओके, अब कंसीडर करो कि ये ड्यू टू टेंशन, ये टेंशन मेंबर है तो टेंशन एग्जर्ट फोर्स लग ही रहा है। तो टेंशन मेंबर के वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक प्लेट जैसे इसमें अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये ऊपर वाली जो प्लेट है उस पे टेंशन इस डायरेक्शन लग रहा है, नीचे वाली जो प्लेट है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। ओके, और इनके बीच में 4 टाइप्स के क्या है, बोल्ट डाल रखे, मतलब टाइप्स के नहीं, नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो n = 4 है। अब पर्टिकुलर क्या होता है कि ड्यू टू दिस प्लेन जो है, मेरे अभी जो रेड मार्क से ड्रॉ जो कर रहा हूं या फिर अभी ग्रीन मार्क्स, ये जो प्लेन है ये तो है इसका क्या, शियर प्लेन। मींस यहाँ पे टेंशन फोर्स के पैरेलल जो प्लेन है वो है शियर। तो ये शियर प्लेन मतलब शियर पाथ जो है, एक तो ये वाला कंसीडर होगा। ओके, और दूसरा अब रेड मार्क से शो कर रहा हूं वो है ये वाला प्लेन, कि जहां पे इसकी डेड एंड आता है,
ये मान लो इसका डेड एंड। ओके, ये है इसका टेंशन पाथ या प्लेन। टेंशन क्यों? क्योंकि इस वाले क्रॉस सेक्शन पे दोनों के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है टी, और इस वाले प्लेन में क्या लग रहा है? शियर। ओके, तो ड्यू टू ब्लॉक शियर फेलियर क्या होगा? ये वाला जो ब्लॉक है, चार जो नंबर ऑफ बोल्ट्स फोर्स से कंसीडर बना हुआ, ये इस टाइप से ब्लॉक जो है, इसको जो रेड कलर का है वो ये मार्क करना है। ओके, ये जो रेड कलर का है वो, क्योंकि बोल्ट से बोल्ट ही वो प्लेन जो होगा वो वीकर सेक्शन होगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका टेंशन प्लेन, और ये हो गया आपका शियर प्लेन। ओके, यहां तक क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ध्यान से देखना कि ये जो बोल्ट्स हैं, ये दो जो बोल्ट्स हैं, इनकी जो सरफेस है ये फोर्स के क्या पैरेलल है? यस और नो? है ना? यस और नो? यस सर। तो पैरेलल है मींस यहाँ पे क्या होगा? ये है आपका शियर प्लेन, और ये जो सरफेस है इस पर्टिकुलर जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर है, तो मींस ये जो सरफेस होगी वो टेंशन होगी। ओके, तो इस टाइप से प्लेट के अंदर फोर्स लग रहा है ना। ओके, तो ड्यू टू ब्लॉक मतलब एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ कनेक्शन आर फेलियर, मतलब ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो फेल हो जाता है, मतलब वो अपने जगह पे ही रहती है, बाकी सब जो चीजें वो वहां से हटता है, मींस एक पर्टिकुलर ब्लॉक का निकला फेलियर। अब सेकंड एग्जांपल देखना एंगल में, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब इसमें सेकंड एग्जांपल में ध्यान से देखना कि अब यहाँ पे आपका टेंशन फोर्स लग रहा है टी, और इस सरफेस के पैरेलल जो प्लेन होगा वो होगा शियर प्लेन, है ना? तो 1 और 2 से मिलाने वाला कौन सा प्लेन हो गया? शियर प्लेन हुआ कि नहीं हुआ? आप वापस बताओगे मेरे को। फिर 2 से 3, 2 से 3 वाला कौन सा प्लेन होगा? कौन बताएगा? टेंशन। टेंशन प्लेन। तो ये रहा आपका टेंशन प्लेन, और एक तो ये फेलियर हो गया 1 2 3 4, और यहां से होके यहां से निकल गया। ओके, दैट मींस अब आपकी एंगल जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह होगी। एंगल जो सेक्शन है वो मींस ये जो एंगल का जो सेगमेंट है ये फेल हो गया, टीयर आउट हो गया, और ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वो अभी भी इसके गजट प्लेट के कनेक्ट है। ओके, इसको बोलते हैं ब्लॉक शियर फेलियर। मींस एक पर्टिकुलर सेगमेंट का फेल होना, मींस बोल्ट फेल नहीं हो रहा, पर्टिकुलर मेंबर आपकी ग्रॉस यील्डिंग नहीं हो रही, नेट सेक्शन रप्चर भी नहीं हो रहा, लेकिन थर्ड टाइप का फेल हो रहा है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो निकल रहा है। ओके, तो इस टाइप से इसको बोलते हैं ब्लॉक शियर फेलियर। अब इसी का एक एग्जांपल देख लो फॉर दी वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन क्या होगा? लेट्स अज्यूम ये है आपकी गजेट प्लेट, और ये है आपका एंगल सेक्शन, और टेंशन फोर्स एग्जिट हो रहा है। अब पर्टिकुलर कनेक्टेड जो एज है वो है ये, इस पे क्या कर रहा है? रेड कलर से मैं जो ये कर रहा हूं ये है आपका वेल्डेड। अब ड्यू टू ब्लॉक जो शियर फेलियर होगा उसमें ये जो एज है ये सारे क्या है? शियर एज, और इसके परपेंडिकुलर जो एज है ये है टेंशन। टेंशन प्लेन ये होगा, और ये दोनों साइड में होगा शियर प्लेन। ओके, अब आते हैं कि ये ड्यू टू ब्लॉक शियर फेलियर है वो कैसे होगा कि अब टेंशन
नीचे जो गजेट प्लेट का है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक वहां से टीयर आउट हो जाएगा और फेल हो जाएगा। मींस अब यहाँ पे ओनली फॉर गजेट प्लेट का जो गजेट प्लेट है वो इतना ब्लॉक जो है वो टीयर आउट होने के बाद में क्या कहां चला गया, एंगल के साथ। ओके, और इसके साथ जो वेल्डेड पोर्शन था वो भी, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक शियर फेलियर। आगे समझे? बोथ केस Yes, sir. Yes, sir. बोल्टेड कनेक्शन देन वेल्डेड कनेक्शन, दोनों के केस में क्या है, कंसीडर ये जो ब्लॉक है वो निकलना। अब आते हैं इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला जो है वो कैसे डिराइव करते हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट जो ब्लॉक शियर फेलियर है, दो चीज क्लियर हो गई कि ब्लॉक शियर फेलियर में इट इज ए combination of tensile and shear failure under टेंशन लोड या टेंसाइल लोड, मतलब टेंसाइल और शियर फेलियर का कॉम्बिनेशन है। अब कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाना है कि सबसे पहले आपको लिखना है TDB ब्लॉक शियर फेड की स्ट्रेंथ इक्वल टू, सबसे पहले लिखना है शियर यील्डिंग प्लस टेंसाइल रप्चर। ओके, शियर यील्डिंग एंड टेंसाइल रप्चर। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको शियर रप्चर प्लस शियर रप्चर प्लस टेंसाइल मार्कर सही नहीं। ओके, शियर रप्चर प्लस टेंसाइल यील्डिंग। ओके, दो फॉर्मूला याद रखने। पहला क्या बताया था, शियर यील्डिंग प्लस टेंसाइल रप्चर, मतलब एक पार्ट में यील्डिंग दूसरे पार्ट में रप्चर। ये याद रखना कि एक बार शियर में यील्डिंग करा देना और उसके अपोजिट में रप्चर। अब ध्यान से देखना कि ये है आपका पर्टिकुलर अभी कनेक्शन जो बताया थे उसमें कौन सा एरिया लेना होता है, वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कंसीडर करोगे आप एरिया, वो अगर चीज आकर आपको आ गई, ये आपके 4 बोल्ट्स हैं और ये 2 प्लेट कनेक्ट है। ओके, नाउ कमिंग टू दी पॉइंट, सेक्शन बनाना है सबसे पहले। वो है यहां से ये शियर प्लेन, जहां जहां पे शियर हो रहा है वहां पे शियर प्लेन लिखते रहना। ये है आपका शियर प्लेन। अब इसके परपेंडिकुलर ये वाला जो प्लेन है वो है इसका क्या, टेंशन प्लेन। यस और नो? Yes. फिर वापिस यहां से वापिस निकलो, इसको कैसे मिलाना है, ये वाला बोल्ट से। तो ये है आपकी फेलियर लाइन, फेलियर लाइन 1, फिर 2, 3 और 4। ये है जनरली प्लेट के केस में। ओके, और एंगल के केस में अभी बताया था क्या, एंगल के केस में देखो 1, 2, 3, 4। अब टेंशन ये, तो इसके पैरेलल जो है वो वाली सरफेस कंसीडर करो सबसे पहले। तो ये है आपकी शियर प्लेन, इसके परपेंडिकुलर कौन सी, टेंशन। और ये ऐसे ऐसे होते हुए ये यहाँ से नियरेस्ट एंड, ये यहाँ से अगर ब्लॉक अगर निकाला जाता है तो यहाँ से निकालेगा, क्योंकि
अगर यहाँ से निकालेगा तो एक और शियर सरफेस लगेगी, वो भी ट्राई कर सकते हो, जिसमें TDN की वैल्यू जो मिनिमम आएगी वो कंसीडर करना है। तो इसकी फेलियर सरफेस अगर काउंट करो 1, 2 और 3। ओके, अब आते हैं इसमें फॉर्मूले पे। जो ये फॉर्मूला जो लिखा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले शियर यील्डिंग। अब यील्डिंग हमेशा याद रखना, यील्डिंग होती है किसके अंदर? ग्रॉस सेक्शन एरिया। रप्चर जो होता है वो होता है नेट क्रिटिकल सेक्शन एरिया। जहां पे सेक्शन, यहाँ पे नेट एरिया लेना है, यहाँ पे ग्रॉस एरिया लेना है। ओके, तो सबसे पहले केस 1 है आपका शियर यील्डिंग। यील्डिंग कहाँ, शियर कौन सा प्लेन हो रहा है? एक तो ये है आपका शियर जो प्लेन है वो पर्टिकुलर। तो इस प्लेन के लिए इसको बोलते हैं ए एरिया और वी। इसका मतलब है शियर के केस में लेना है आपको। फिर ए टी ये लेना है आपको टेंशन के केस में। ध्यान से देखते रहना स्टेप बाय स्टेप। फिर मैं अगर ए वी जी करता हूं तो उसका मतलब है ग्रॉस एरिया इन फॉर दी शियर प्लेन। और टी डी टी ए टी जी करता हूं, ए टी का मतलब टेंशन, फिर जी कर देता हूं, तो ये है आपका ग्रॉस यील्डिंग एरिया, है ना? ग्रॉस एरिया, यील्डिंग इन दी ग्रॉस एरिया। अब वापिस एवी और एटी, अगर मैं नेट एरिया कंसीडर करता हूं नेट एरिया कंसीडर करता हूं तो ए वी एल लिखूंगा मैं। फिर टेंसाइल के अंदर ए टी एल लिखूंगा। ओके, आगे समझ में? सबसे पहले एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर शियर में है तो वी कंसीडर करो, और फिर टेंशन में तो टी, और जी यूज करना है कब? ग्रॉस एरिया में, और एन यूज करना है आपको नेट एरिया में। तो जहां जहां पे यील्डिंग हो रही है वहां पे आपको जी लिखना है, और जहां रप्चर हो रहा है, नेट एरिया कंसीडर करना है, वहां पे एन लेना है। ओके, नाउ कमिंग टू दी शियर। तो शियर यील्डिंग ऑलवेज इन दी किसके अंदर होगा? वो होगा आपका एफ वाई डिवाइडेड बाई √3। शियर में हमेशा एक √3 फैक्टर लगता है, और इस एफ आई के ऊपर फैक्टर लेके गामा एम नॉट 0, देन मल्टीप्लाई बाई यील्डिंग एरिया। यील्डिंग एरिया मींस ए वी जी। यहां तक क्लियर, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ कमिंग टू दी टेंसाइल रप्चर। तो रप्चर होता है कहां पे? रप्चर एट अल्टीमेट स्ट्रेस। आपने पढ़ा था ना सेकंड, जो टीडीएन जो निकालते हैं वो किसमें हो रहा है? अल्टीमेट स्ट्रेस पे। तो अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना है 0.9, फिर एफ यू, फिर गामा m1 फैक्टर। ये होगी स्ट्रेस। स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब एरिया क्या कंसीडर करना है? रप्चर के अंदर एरिया कंसीडर करना है नेट सेक्शन, और किसके अंदर? टेंसाइल के अंदर। टेंसाइल के अंदर ए टी एन। ओके, आगे समझ में? Yes. नाउ कमिंग टू दी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोल रहा है शियर रप्चर। तो रप्चर के लिए मेरे को लेना है ए वी एन। शियर यील्डिंग तो ए टी डी जी, ये तक क्लियर। फिर है रप्चर हो रहा है और शियर में हो रहा है तो एफ यू लेना पड़ेगा। फिर टेंसाइल है और यील्डिंग हो रही है तो एफ वाई लेना पड़ेगा। तो इसकी स्ट्रेस देखो, तो रप्चर होता है अल्टीमेट स्ट्रेस पे एफ यू, तो एफ यू का फैक्टर है 0.9 एफ यू। शियर का फैक्टर कितना? 0.3, नहीं 0.3 क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 गामा m1 मल्टीप्लाई बाई एवीएन प्लस यील्डिंग होती है एफ वाई। एफ वाई के अंदर फैक्टर कौन सा? गामा एम नॉट मल्टीप्लाई बाई ए टी जी। तो ये जो टी डीबी जो फॉर्मूले हैं दो, इसके अंदर जो मिनिमम जो होगा टी डीबी 1 और टी डीबी 2, इसको 2 मान लो और इसको 1।
ये का ये आपका एक्सप्रेशन आता है किसके अंदर, IS कोड 800. ओके, आई एम जस्ट open the code that you can see. कोड ओपन करो, टेंशन मेंबर ओपन करो इसमें. ये रहा ब्लॉक शियर फेलियर का क्लॉज नंबर 6.4.1 ब्लॉक बोल्टेड कनेक्शन के लिए फॉर द ब्लॉक शियर फेलियर. ब्लॉक शियर फेलियर निकालने के लिए यू हैव टू फॉर्मूला. ये सबसे पहले ये VG जी में हो रहा है, तो मतलब ये शियर यील्डिंग, पहला वाला फॉर्मूला है शियर यील्डिंग प्लस इन द रप्चर FU, शियर यील्डिंग प्लस ये है टेंसाइल रप्चर. फिर उसके बाद में वापस ये आ जाता है शियर रप्चर और टेंसाइल यील्डिंग. अब इसके अंदर जो फॉर्मूला जो है वो याद रखना, कैसे कैसे एरिया आपको कंसीडर करना है. एरिया कंसीडर करने के लिए यहाँ पे वापस आओ. एवीजी का मतलब है जो शियर एरिया, यहाँ पे इस वाले में कौन सा होगा, 1 से 2 और 4 से 3. ये जो एरिया है ये सारा शियर यील्डिंग में, और शियर यील्डिंग में याद रखना हमेशा ग्रॉस एरिया निकालना होता है. मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसमें किसी तरह का कोई डायमीटर ऑफ होल जो है वो सब्सट्रैक्ट नहीं करना है. ओके, तो AVG means minimum gross and net area in the shear along a line of transmitted force. ओके, 1 से 2 एंड 4 से 3. फिर उसके बाद में आता है नेट एरिया. नेट एरिया इसके केस में कौन सा है, नेट एरिया देख रहे हो, यहाँ से इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो शियर वाला एरिया है ना. तो सॉरी, शियर क्या, टेंशन वाला. तो इसके अंदर इसके सेंटर से इसके सेंटर आपको नेट एरिया निकालना है. तो ये जो डिस्टेंस है मान लो G, तो G माइनस ये कितना हो जाएगा, D/2, D0/2, D0/2 माइनस इसका भी कितना हो जाएगा, D0/2 एंड मल्टीप्लाई बाई T थिकनेस. ये एरिया हुआ नहीं हुआ, समझ में आया. इस बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है, वो भी क्या निकालना है आपको, नेट एरिया. तो नेट एरिया के लिए ये है इसका D/2, हमें इसका, और इसकी थिकनेस है T, D0/2, D0/2, और ये डिस्टेंस है G. ये एरिया जो है आपके पास में जो डार्क रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नेट टेंसाइल एरिया, ATN. यहां तक क्लियर. Yes, sir. आ जाएगा अपन को. नाउ कमिंग टू दी, ये हो गया आपका ब्लॉक शियर फेलियर. ब्लॉक शियर फेलियर में जो ये जो फॉर्मूला है वो ध्यान से एक बार देख लेना. दोनों केस कंसीडर करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दी टेंसाइल और शियर फेलियर का होता है. ओके, नाउ कमिंग टू दी सेकंड टॉपिक ऑफ टुडे क्लास. सेकंड टॉपिक था डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर. इसका क्या प्रोसीजर है, स्टेप्स लिखते रहना साथ साथ में अपनी नोटबुक में. सबसे पहला स्टेप वन में होता है कि आपको फॉर ए गिवन फैक्टर्ड लोड, मींस अगर P की वैल्यू दे रखी है आपको 100 किलो न्यूटन, सबसे पहले आपको PU निकालना है, फैक्टर लोड 100 मल्टीप्लाई बाई गामा MF. ओके, मान लो 1.5, तो 150 उसका हो जाएगा किलो न्यूटन. तो सबसे पहला स्टेप होता है किस लोड के लिए आपको मेंबर डिजाइन करना है, टेंसाइल मेंबर. तो सबसे पहले गिवन लोड दे रखा है FU या TU, इसको PU बोल सकते हैं या फिर TU भी बोल सकते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल लोड. नाउ कमिंग टू दी स्टेप वन. सबसे पहले आपको निकालना है फाइंड दी रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया टू कैरी दी फैक्टर्ड, साथ साथ में लिख देना फैक्टर्ड टेंसाइल लोड.
तो उसके लिए क्या करना है, यू फर्स्ट TDG फॉर्मूला जो है वो Fi अपॉन गामा एम नॉट मल्टीप्लाई बाई Ag. Now coming to the TDG equal to the TU for safe design. Okay, तो Ag निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोड डिवाइडेड बाई स्ट्रेस Fi अपॉन गामा. तो यहां से आपके पास में आएगा ग्रॉस सेक्शन एरिया इन mm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी ये एक वैल्यू आ गई. नाउ कमिंग टू दी स्टेप सेकंड. स्टेप सेकंड के अंदर आपको कंसीडर करना है select suitable shape of the section. अब सेक्शन कैसे, सुटेबल सेक्शन कैसे लिखना है भाई, प्लेट सेक्शन लेना है, एंगल सेक्शन लेना है या फिर चैनल सेक्शन लेना है, वो डिपेंडिंग करेगा कनेक्शंस कैसा है. अगर भाई गजट प्लेट टू एंगल सेक्शन टाइप का ट्रस के अंदर आ जाता है फोर्स, तो ट्रस के केस में अपन क्या करेंगे, गजट प्लेट और एंगल सेक्शन लेंगे. और मान लो दो प्लेट, हेवीली प्लेट को उसको ओनली फॉर टेंसाइल फोर्स के लिए कनेक्ट करना है, तो यू कैन इजीली सेलेक्ट प्लेट मेंबर. ओके, तो ये सेलेक्ट सुटेबल शेप ऑफ द सेक्शन डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ द मेंबर. अब क्या करना है कि आपको जो ये एरिया निकाला है आपने Ag, इसको आपको लगभग 25% से 35% तक इंक्रीज करना है. ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर दी सेफर साइड जाते हैं. ओके, बार बार आपकी डिजाइन नहीं हो, बार बार आपको रिट्रेशन डिजाइन नहीं करनी हो, तो आप क्या करना, उसको मल्टीप्लाई कर देना 1.25 से डायरेक्ट Ag. तो अब आपके पास में आ गया Ag डैश. ओके, अब क्या है, अब आपके पास एरिया भी है और उसका शेप ऑफ द एंगल सेक्शन भी है और लोड भी है. अब वापिस आ जाओ एनालिसिस पार्ट पे. अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में उसको कनेक्शंस करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए फाइंड क्या करना पड़ेगा, जो Ag जो डैश है आर सुटेबल फॉर दी लोड TU. तो उसके लिए क्या करना है, मेंबर को चेक करना है. सबसे पहले क्रॉस, इसको चेक करना है स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग इन क्रॉस एरिया, मींस TDG फाइंड आउट करना है उसका पर्टिकुलर. अब एरिया कौन सा होगा, आपका एरिया होगा अब Ag डैश, याद रखना. ओके, सेकंड, इसमें कनेक्शन जो पार्ट है स्टेप नंबर 3 में, इसको स्टेप नंबर 4 कर दो. कनेक्शंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गो फॉर सेक्शन 10 IS 800 2007, जो कि मैंने पढ़ा रखा है. वो क्या है, बोल्टेड कनेक्शंस और वेल्डेड कनेक्शंस. तो TU लोड के लिए आपको कनेक्शंस जो है वो डिजाइन कर देना है. भाई अगर मान लो लोड आ रहा है 100 किलोन्यूटन, तो आपको सबसे पहले बोल्ट की स्ट्रेंथ निकाल दो, फिर उसको डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ बोल्ट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स का प्लेसमेंट करना है, मिनिमम पिच एंड डिस्टेंस, ये सारा क्या है उसके डिजाइन ऑफ दी बोल्ट्स. नाउ कमिंग टू दी, अब आपका कनेक्शंस हो गया, मेंबर हो गया, और उसके अंदर फोर्स जो है वो भी पहले से गिवन है. अब चेक करना है कि ये जो मेंबर है वो टेंसाइल जो फोर्स है वो एक्सर्ट कर रहा है नहीं. TDG सबसे पहले फाइंड आउट करो, Fi अपॉन गामा एम नॉट इंटू Ag. फिर नेट सेक्शन, जहां पे वीकर सेक्शन या फिर क्रिटिकल जो सेक्शन है उसके लिए TDN फाइंड आउट करना है. अब प्लेट है तो प्लेट के केस में जाओगे, एंगल सेक्शन है, अगर वो नॉर्मली एंगल सेक्शन जो है 1 ND कनेक्ट है तो बीटा फैक्टर भी लेना पड़ेगा.
जो अभी अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। फिर थर्ड जो है अब आता है वो टीबी। टीडीबी मींस ब्लॉक शियर फेलियर, जो कि अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में अपन ने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि इसका ब्लॉक शियर फेलियर जो है वो भी चेक करना होता है। आगे समझ में, स्टेप समझ में आगे, यहां तक क्लियर? Yes, sir. अब स्टेप नंबर जो 5 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर जो 5 है उसके अंदर आपको चेक करना है कि ये जो आपने TDN और ये सब जो वैल्यू निकाली है, इसके अंदर मिनिमम जो वैल्यू होगी वो होगी TD, डिजाइन स्ट्रेंथ। ओके, और ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो आपकी जो अल्टीमेट जो लोड था, टेंसाइल लोड जो था, आपने फैक्टर जो लोड है उससे ज्यादा है कि नहीं। अगर ये आ जाता है वेल एंड गुड, मींस आपकी जो डिजाइन है वो सेफ है। बट in case of if the TD is less than TU, then again repeat the steps. ओके, ये जो स्टेप्स है वो रिपीट करो। रिपीट कैसे? वापिस TDG जो है वो उसको इंक्रीज करो, नया सेक्शन लो, उसके अंदर कनेक्शंस डिजाइन करो, फिर वापिस TDN निकालो। तो ऐसे करके ये स्टेप बनता है। अब आते हैं सेकंड स्टेप जो है सबसे लास्ट में, सॉरी 6 नंबर जो स्टेप्स है वो है आपका चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू केल बटा डिवाइडेड बाय आर, ये कैलकुलेट करना होता है। ये एच पर IS कोड कैलकुलेट करना होता है, और इसके लिए आपके पास टेबल दे रखी है कि ये जो लैम्डा जो आप निकाल रहे हो KL divided by R, it should be less than permissible limit. ओके, ये जो परमिसिबल लिमिट है उसको उससे कम होना चाहिए। ये देखते हैं अपन इसके अंदर फॉर दी कोड के अंदर ये जो टेबल है वो आपको गिवन दे रखी है फॉर दी पर्टिकुलर जो मेंबर है उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो के लिए। आई थिंक टेबल नंबर 4, 5, 6 एंड फोर्थ वन है। टेबल नंबर 2, 4, ये टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 कंसीडर करना है फॉर चेकिंग दी लास्ट स्टेप स्लेंडरनेस रेशियो। इसके अंदर टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स हैं, वो कैटेगराइज कर रखे हैं डिपेंडिंग ऑन दी लोड, इंपोज लोड और मेंबर कौन से हैं। ओके, ये टेबल ये पर्टिकुलर टेबल जो है वो आपके दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए। मींस इसका इम्प्रिंट जो है वो वर्ड टू वर्ड छप जाना चाहिए। इसको एक पर्टिकुलर A4 पेज में या फिर एक आपकी जो नोटशीट में उसमें बना के और दीवार पे चिपका देना, क्योंकि ये टेबल में ये जो वैल्यू जो है पर मैक्सिमम आपके पास इफेक्टिव स्लेंडनेस वैल्यू, ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में, इंटरव्यू में, वाइवा में, आफ्टर बीटेक कहीं पे भी चले जाओगे पूछना है आपसे। तो फर्स्ट देखो, ध्यान से सुनते रहो। फिर देखो सबसे पहला मेंबर, अगर कोई एक मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स, मतलब ये आपका क्या है, टेंशन मेंबर नहीं है, तो ये अभी के लिए छोड़ दो। अभी अपन सिर्फ टेंशन मेंबर की बात कर रहे हैं। जब मैं अगला नेक्स्ट जो यूनिट है कंप्रेसिव मेंबर उसके अंदर आऊंगा तो वापस इस टेबल पे आऊंगा। नाउ कमिंग टू दी सेकंड पॉइंट, ए टेंशन मेंबर इन विच ए रिवर्सिबल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, मींस उस मेंबर के अंदर रिवर्सिबल स्ट्रेस, कभी टेंसाइल कभी कंप्रेसिव, सेम मेंबर में, और डायरेक्ट स्ट्रेस होनी चाहिए, occurs due to loads other than wind or seismic forces। विंड और सिस्मिक फोर्सेस के अलावा अगर उस पर्टिकुलर मेंबर में रिवर्सिबल स्ट्रेसेस आते हैं तो उसके लिए
मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू कितनी है 180. ओके, नाउ कमिंग टू दी थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट देखो वापस के ए मेंबर सब्जेक्ट टू कंप्रेशन फोर्स, तो ये भी किसके लिए, कंप्रेसिव लोड के लिए. फिर कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ ए बीम, ये पर्टिकुलर कंप्रेशन मेंबर के लिए. अब आते हैं वापस, सेकंड पॉइंट देख लिया और फिफ्थ पॉइंट नोट करते रहना. सेकंड, फिफ्थ और सिक्स, तीन चीजें याद रखनी अभी टेंशन मेंबर में. फिफ्थ नंबर पॉइंट देखो, ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस. टाई मतलब वो टेंशन मेंबर होता है. और ए ब्रेसिंग सिस्टम नॉट कंसीडर्ड इफेक्टिव मींस जिसमें अगर ब्रेसिंग सिस्टम है और नॉट कंसीडर इफेक्टिव व्हेन सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस इनटू कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्स. अगर विंड और सिस्मिक फोर्स के वजह से इसके अंदर रिवर्सिबल फोर्सेज आता है, रिवर्सिबल स्ट्रेसेस जनरेट होता है, तो उसके लिए 350 लैम्डा कंसीडर करते हैं. और सबसे लास्ट पॉइंट है वो है मेंबर्स ऑलवेज आर इन टेंशन. ऐसे मेंबर जिसमें एक्सियल फोर्स ऑलवेज टेंशन, मतलब उसके अंदर ना तो भाई रिवर्सिबल स्ट्रेसेस हैं ड्यू टू विंड और सिस्मिक फोर्स और अदर फोर्स, सिर्फ ओनली फोर उसके अंदर एक टेंशन फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए 400. और ये जो मेंबर जो है अदर देन प्री टेंशन मेंबर, ऐसे मेंबर जो नॉर्मली जैसे आरसीसी वाले में टेंडन और जो बार्स होती है उसको प्री टेंशन करते हैं, उस टाइप के मेंबर नहीं होने चाहिए. जस्ट ओनली फोर, उसके अंदर टेंशन एग्जर्ट हो तो उसके लिए 400. ओके, तो सबसे पहला था जो टेंशन मेंबर जिसके अंदर अदर देन फोर्सेस विंड एंड सिस्मिक, विंड एंड सिस्मिक के वजह से नहीं होके रिवर्सिबल स्ट्रेसेस जनरेट होती है, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, कौन बताएगा? 180. 180. नाउ कमिंग टू दी टेंशन मेंबर, रिवर्सिबल स्ट्रेस डायरेक्ट याद रखना, रिवर्सिबल स्ट्रेस ड्यू टू विंड एंड सिस्मिक फोर्स या लोड, तो उसके लिए कितनी थी 350. 350 या 400? 350. 350. हाँ, ये टेबल नंबर 3 IS कोड 800 2007, याद रखना ये टेबल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक कॉपी दीवार पे छाप देना और सबसे ज्यादा तो दिमाग में. तीसरा है मेंबर्स ऑलवेज अंडर टेंशन, सबसे ज्यादा जो टेंशन हो और नॉट कंसीडर प्री टेंशन मेंबर, प्री टेंशन मेंबर नहीं है उसके लिए 400. और लैम्डा निकल फाइंड आउट किया जाता है के स्लेंडरनेस रेशियो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय आर. आर है उसकी रूट रेडियस, रूट रेडियस निकलती है एरिया ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे फाइंड आउट होती है ये रूट रेडियस है ना. रेडियस ऑफ जायरेशन क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ जायरेशन ही बोलते हैं ना. यस सर. हाँ, तो ये आर जो है वैल्यू स्क्वायर रूट आई अपॉन ए, इससे फाइंड आउट करते हैं. ओके, due to I have work on the your internship work that I am stopping the class now and 11 PM पे ये 11 AM पे आपकी इंटर्नशिप का जो इनॉग्रेशन है आज नॉर्मली स्टार्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. ओके, और 11:30 पे आपकी नॉर्मली JSW से ट्रेनिंग स्टार्ट होने में उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ दी आज पार्ट रहेगा प्लांट का, बाड़मेर में JSW प्लांट का. तो इस ड्यूरिंग ये जो इंटर्नशिप में उसमें मैं आपको यू हैव रिसीव्ड ए मेल फ्रॉम द TPO है ना, TPO से मेल मिला होगा, उसमें स्ट्रिक्टली जो असाइनमेंट्स स्ट्रिक्टली अगर टाइम पे आप फॉलो नहीं करते हो, सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट और इवन मार्क्स. तो अगर सर्टिफिकेट और मार्क्स आपको डिडक्ट नहीं कराना है तो बी पंक्चुअल रहना. ओके, from my side, this class is over.